नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 40 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलो विदाउट डिले अभी की वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अब सबसे पहले जो आप नोटिस करेंगे वो इस पाम के कलर को नोटिस करेंगे। डार्कनेस की तरफ जा रही है पाम। किसी भी व्यक्ति की जब हथेली ज़्यादा डार्क दिखाई दे आपको, ये निराशाजनक सोच को दिखाता है। ये दिखाता है कि आप अपने लाइफ में संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हैं। कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा ज़रूर चल रहा है जो आपकी थिंकिंग को बहुत नेगेटिव कर रहा है। चीज़ें पॉजिटिव नहीं हैं, ठीक है। ये तो पक्की बात है कि हाथ अगर डार्कनेस की तरफ जाए, ज़्यादा हथेली डार्कनेस की तरफ जाए तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाता है, असंतोषी हो जाता है अपने जीवन में। बहुत प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और दूसरा इसी चीज़ का एक चिन्ह जो आपके हाथ में आ रहा है वो आ रहा है कि आपकी इस वाली उंगली, जो हमारी मध्यमा उंगली होती है, इसकी तरफ अगर सूर्य की उंगली झुकती है तो ये भी व्यक्ति को बहुत नेगेटिव ख्याल देती है। आपके दिमाग में बड़े नेगेटिव ख्याल आते होंगे, हर चीज़ को लेकर आप जो हैं चिड़चिड़ा जाते होंगे, गुस्सा ज़्यादा आता होगा, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं माइंड में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी फ़िलहाल, ठीक है। इनके उपाय क्या हैं? देखो, सबसे पहले एक बात कर लेते हैं इसी उंगली की। अब ये उंगली है हमारी सूर्य की उंगली, ये ख़राब हो रही है क्योंकि ये झुक रही है, ये तो गिर रही है बिल्कुल हथेली की तरफ। इसके लिए आप तांबे की एक अंगूठी इस उंगली में पहन लीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया कीजिए, वो आपको सिर्फ सुनना है। यूट्यूब पे लगाइए आदित्य हृदय स्तोत्र, आप सुनिए। यहाँ पर हल्दी का तिलक लगा के रखिए, अपने माथे पर भी हल्दी का तिलक डेली लगाइए। माथे पर हल्दी के तिलक के साथ साथ आप चंदन, लाल चंदन मिलता है अमेज़ॉन पे, आराम से मिल जाएगा आपको। लाल चंदन का तिलक भी लगाया कीजिए, उससे भी सूर्य आपका मजबूत होगा। कुल मिलाकर देखो, सूर्य को मजबूत करना है। पिता की सेवा करिए, पिता अगर हैं तो उनसे भी सूर्य मजबूत होता है। और सामने से उनको बोलिए कि वो आपको ब्लेसिंग्स दें। बोल बोल के ब्लेसिंग्स आनी ही चाहिए। ये नहीं कि मन में तो सभी पिता प्यार करते होते हैं, उनको बोलना है आपके लिए कि अच्छा रहो, खुश रहो। मतलब ये सब चीज़ें वर्क करती हैं। आप अपने बच्चों को जो भी कुछ बोलते हैं वो उनकी लाइफ में ज़रूर वर्क करता है। अब सूर्य के लिए तो मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई हैं, सूर्य को जल चढ़ाया कीजिए। सूर्य के लिए जब जल चढ़ाते हैं तो उसमें गुड़, चीनी या फिर हल्दी, रोली, ये चीज़ें जो हैं वो डाला कीजिए। मतलब गुड़ या चीनी में से एक चीज़ डालिए, हल्दी रोली में से एक चीज़ डालिए, और तब आप जल चढ़ाया कीजिए। सुबह देर से नहीं सो के उठना, किसी कीमत पे भी देर से मत उठना। एक तो देखो, किसी को भी नहीं उठना चाहिए देर से, लेकिन जिनका सूर्य वीक होता है ना, उनको तो बिल्कुल ही नहीं उठना चाहिए। एक और चीज़ बताती हूँ, जो लोग सीखने की दृष्टि से देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी चाहिए, देर से मत सो के उठना। देर से सो के उठने से सूर्य वीक हो जाता है। सूर्य वीक हो गया तो फिर सरकार का नौकरी का कारक तो यही है, सरकारी नौकरी का कारक, तो फिर नौकरी कैसे मिलेगी, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। किसी का बहुत ही मजबूत सूर्य हो तो बात अलग होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर। ये देखिए, आपकी उंगलियों की मैं बात करूँ तो उंगलियाँ बड़ी पतली पतली और लंबी लंबी हैं। ऐसे लोग कैसे होते हैं? इंटेलिजेंट होते हैं, दिमाग के तेज़ होते हैं बिल्कुल। पतली उंगलियाँ, लंबी उंगलियाँ हमेशा उन लोगों की होती हैं जिनका माइंड शार्प होता है। प्लस ऐसे लोगों की चीज़ें आप देखो बहुत व्यवस्थित आपको देखने के लिए मिलेंगी। इनकी अलमारी होगी बहुत व्यवस्थित होगी, इनकी चीज़ें बहुत व्यवस्थित मिलेंगी। इन्हें हर चीज़ बारीकी से चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब हर चीज़ में परफेक्शन इनको अच्छा लगता है, साफ़ सफाई से रहते हैं। कुल मिलाकर लंबी उंगलियां ज़्यादा अच्छी होती हैं, मतलब छोटी उंगलियों के मुकाबले। डिसीजन बहुत सोच समझ के और बहुत तरीके से लेने की कोशिश करते हैं, जल्दबाज नहीं होते बिल्कुल भी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी पहली उंगली की, तो मैं बाकी पिक्स को देखती हूँ ज़रा। ये देखिए, अगर इनकी तर्जनी उंगली की बात की जाए तो देखो, तर्जनी उंगली भी कहाँ जा रही है हमारी, इसके ऊपर गिर रही है। जिस भी व्यक्ति की तर्जनी उंगली मध्यमा के ऊपर ऐसे टेढ़ी होकर गिरती है, धार्मिक तो बनाती है पर ज़िद्दी भी बनाती है आपको। ये धार्मिकता देती है, लेकिन ऐसे लोग आपको हमेशा ज़िद्दी मिलेंगे, हठी मिलेंगे, अपनी बात पे अड़ जाते हैं, अड़ जाते हैं, उस तरीके के मिलेंगे। काल्पनिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप में ना बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, मतलब कल्पनाएं बहुत करते होंगे, ये काम ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, ऐसे करूँ तो कैसे हो जाएगा। ये लोग का बहुत ज़्यादा कल्पनात्मक जो है व्यवहार होता चला जाता है। अब अगर मैं बात करती हूँ, देखो ये चिन्ह भी जो है, ये जो तिल का चिन्ह आ रहा है शनि की उंगली पर, ये शनि को ख़राब ही कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तिल तो अच्छे नहीं होते खैर हाथ में। देखो, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि आपकी मध्यमा का पहला पूर्वा बहुत ज़्यादा छोटा है। ऐसा भी देखा जाता है जब ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो दो शादी होती हैं व्यक्ति की,
वो भी एक योग बनता है। 2 ही शादियाँ हों ये ज़रूरी नहीं है, पर 2 शादियाँ हो सकती हैं, ये एक योग बनता है। अब अगर मैं बात करती हूँ बीच वाला पोर, वो आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर किसी तर्जनी का दोनों पोरों के मुकाबले बीच वाला पोर जो है वो ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, तो ये व्यक्ति की इच्छाओं को बढ़ा देता है, महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देता है, ठीक है। जिसमें हम ये कह सकते हैं उसकी पूर्ति लगाने में जो है वो योग्य समय की प्रतीक्षा करना या उसके अनुरूप परिश्रम करना, इतना धैर्य उसके पास रहता नहीं है। तो वो क्या करता है, ऐसा व्यक्ति शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता है कि यार किसी तरीके से शॉर्ट में मेरा काम बन जाए, उस तरीके की स्थितियाँ बन जाती हैं। अगर बात करें आपके ना जो तीसरा सूर्य का पोरुआ है, इस पे भी क्या हो रहा है, कट लग रहा है, ये भी अच्छे नहीं माने जाते। कट वगैरह इस तरह से लगे तो ये नेगेटिव ही चीज़ें लेकर आते हैं आपकी लाइफ में। अब आ जाते हैं आगे, यहाँ पर चलते हैं आपके अंगूठे की तरफ। वो भी बहुत बड़ा तो नहीं दिख रहा है, जस्ट सामान्य। तो आप किसी सामान्य पोस्ट पर ही होंगे, बहुत हाई पोस्ट पर वैसा वाला चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। इसके अलावा अब आते हैं आपके जीवन रेखा की तरफ। देखो जीवन रेखा आपकी ठीक ठाक स्थिति में है। अगर जीवन रेखा को देखूँ मैं यहाँ से, ये पूरी सही से चल रही है। एक बार राहु रेखा ने से शुरू में काटा है, बाकी राहु रेखाएं टचवुड आपके हाथ में, अच्छी बात है कि नहीं है ज़्यादा। लेकिन जीवन रेखा से ये देखिए थोड़ा सा एज जब आपकी आगे जाएगी तो ये रेखाएं कुछ इस तरीके से बहुत सारी बाल की तरह निकल रही हैं। 2 में से एक चीज़, या तो स्वास्थ्य गिरेगा या फिर आपका जो है बाहर जाने का एक अवसर मिल सकता है। जीवन रेखा से देखो कोई रेखा निकले और चंद्र की तरफ जाए, वो तो क्लियर कट साइन होता है विदेश जाने का। लेकिन जब मल्टीपल रेखाएं इस तरह से गिरने लग जाती हैं तो फिर स्थिति असमंजस वाली बन जाती है कि या तो देखो आपका बाहर जाने का बन जाए, या फिर ये थोड़ा स्वास्थ्य को भी गिरा सकती हैं। अभी की एज नहीं है, ये ज़्यादा आगे की एज है। बात करते हैं आपके मस्तिष्क का, कि वैसे आपका जीवन देखो बहुत ज़्यादा है, मैं बोलूँ कि बहुत लंबा होगा ऐसा भी नहीं है और बहुत छोटा होगा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि एक ही जीवन रेखा से तो हम नहीं नाप सकते सब चीज़ें। इसके लिए हमें मस्तिष्क रेखा की लंबाई, हृदय रेखा की लंबाई वो भी देखनी पड़ती है। मगर ये भी ऐसे कोई 80 साल 100 साल वाली नहीं दिख रही है, 70-75 वाली ही दिख रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ आपकी मस्तिष्क रेखा की, मस्तिष्क रेखा जो है आपकी थोड़ी सी परेशान की दिख रही है। ये डार्क कलर की होती है और थोड़ी सी फैली हुई होती है, तो व्यक्ति थोड़ा सा परेशान ज़्यादा रहता है। हृदय रेखा की बात करते हैं। हृदय रेखा पे यहाँ पर एक देखो डॉट लग रहा है, ये दिल टूटने का साइन है। मैरिज में भी प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर दिल नहीं टूटा, शादी में दिक्कत नहीं आई है, तो हार्ट से रिलेटेड चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ये हार्ट पर असर करेगी फिर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ आपकी हृदय रेखा आगे जाके ठीक हो रही है। हृदय रेखा से कोई रेखा भी आके यहाँ मिलती है तो भी इतनी अच्छी मानी नहीं जाती है, ये भी नुकसान ही देती है। दिल दिमाग जद्दोजहद में ज़्यादा लग जाता है। अगर मैं भाग्य रेखा को देखूँ, ये हमारी पैसे की रेखा होती है। आपकी पैसे की रेखा देखो शुरू से फैली फैली है, ठीक है। इसके बाद अभी आप 40 वर्ष पे चल रहे हो और बिल्कुल ख़राब हो रही है, बिल्कुल ख़राब। पैसे से तो इस समय आप परेशान होंगे। अगर आपने पिक सही खरीदी है, नॉट खरीदी है, पिक सही लिया है, तो भाई ये स्ट्रगल अब आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। 30वें साल के बाद ये स्ट्रगल और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। किसी की भी व्यक्ति की भाग्य रेखा अचानक गायब हो जाए, ये दिखाती है कि अब स्ट्रगल नेक्स्ट लेवल का करना पड़ेगा, और ये है, और अभी तक नहीं है। मैं बताती हूँ ये आपका चलेगा बहुत लंबा। झूठ नहीं बोलती मैं अपने वीडियोस में, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर देनी चाहिए, उससे व्यक्ति खुश हो जाएगा। जो सत्य है वो यही है। फ़िलहाल की स्थितियाँ जो हाथ में दिख रही हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही हैं। आपकी उम्र के अलावा मैंने आपसे एक भी वर्ड नहीं पूछा है, ठीक है। अभी पैसे से रिलेटेड आप बहुत प्रॉब्लम में रहेंगे, और ये प्रॉब्लम आपकी ओल्ड एज तक भी दिख रही है मुझे। अब कर क्या सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए? तो देखो ये शनि रेखा कहलाती है, ये फिर आपकी सुधरेगी बहुत बाद में। कुछ सरकारी की तरफ जो है वो एक योग बन रहा है, मे बी आप सरकारी नौकरी में हो सकते हैं, या कोई और योग जो सरकार से रिलेट कराता हो। अब क्या है कि स्थिति कि जब कम से कम 60-65 के हो जाओ, उसके बाद फिर थोड़ी पैसे की मजबूती दिखाई दी है, ठीक है। अब रिटायरमेंट के बाद तो यही है कि जुड़ा गांठा पैसा जो है उससे आप मजबूती पकड़ो। अब इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? पहला काम, शनिवार वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाइए। इंसान को खिलाना महंगा लगता हो तो चींटी को आटा और चीनी डाल दिया कीजिए पीपल के पेड़ के नीचे। ना मिले पीपल का पेड़ तो फिर किसी भी पेड़ के नीचे डाला जा सकता है।
कोशिश करें पीपल का पेड़, उस पे सारे देवी देवताओं का निवास होता है और ये एक अच्छा उपाय भी माना जाता है। चींटियों को तृप्त कर दीजिए, एक मुट्ठी में ही बहुत सारी चींटियाँ खाना खा लेंगी। ये आप करिए। जो भी व्यक्ति चींटियों को शनिवार वाले दिन आटा चीनी डालता है, उसका राहु केतु शनि ये तीनों चीज़ें जो है इम्प्रूव होती हैं। और देखो नुकसान तो कुछ है ही नहीं, है ना। आप किसी जीव का पेट भर रहे हो तो इसमें नुकसान भी कोई नहीं हो सकता। दूसरी बात, आपको लक्ष्मी सूक्तम सुनना चाहिए। अगेन कोई नुकसान नहीं, लक्ष्मी जी का मंत्र है, आप सुनिए, पैसे में मजबूती आती है। ये कोई भी कर सकता है, स्पेशली जिनकी भाग्य रेखा खराब होती है, जिनकी पैसे की रेखा खराब होती है। इसके अलावा शनिवार वाले दिन हो सके तो शनि मंदिर जाइए, दिया लगाइए वहाँ पे, ठीक है। अपने ऊपर से तेल है या उड़द है, नमक है, चमड़ा है, जो भी शनि से रिलेटेड चीज़ है, लोहा का टुकड़ा है, एक कील भी उतार सकते हैं, अपने ऊपर से उतारिए, यानी कि अपना शनि जो है वो उतारिए। और ये सब चीज़ें आप शनि मंदिर में चढ़ा दीजिए, बहते पानी में बहा सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप उपाय कीजिएगा की जगह। आपके सूर्य माउंट पर मुझे रेखा नज़र आ रही है, कुछ संभावनाएं लग रही हैं कि आप सरकारी नौकरी में भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सूर्य पर रेखा है आपकी। चंद्र पर्वत ठीक ठाक सामान्य स्थिति में है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत ख़राब है। मंगल पर्वत भी ठीक ठाक स्थिति में ही है। ये जो आपके हाथ में मुझे नज़र आ रहे हैं, ये जो तिल जैसे दाग हैं, ये भी अच्छे नहीं माने जाते। जगह जगह मुझे आपके हाथ में नज़र आ रहे हैं। ये शुक्र पर्वत सामान्य स्थिति में है, ना बहुत उठा हुआ है ना बहुत दबा हुआ है। गुस्सा बहुत आता होगा आपका। मंगल काफ़ी उठा हुआ है पर एनर्जी भी देता है, मंगल उठा हुआ होता है। ज़रा दूसरे हाथ की तरफ नज़र मारते हैं आपके। ये देखिए उंगलियां बिल्कुल जो है गिरी जा रही है, स्पेशली ये उंगली तो इस उंगली के ऊपर बिल्कुल गिरी जा रही है। ये तो 100% होता है कि बंदा नेगेटिव सोचने लग जाता है चीज़ों को लेकर बहुत। क्या यहाँ पर तिल है? ये जो शुक्र माउंट है यहाँ पर तिल है, तो भाई वाइट कलर के कपड़े पहनिए, ये भी परेशानी का कारक है। वाइट कलर के कपड़े पहना कीजिए, ज़्यादा हो सके तो वाइट बेडशीट का यूज़ कीजिए, वाइट पर्दों का यूज़ कीजिए, शुक्र का मंत्र सुना कीजिए और यहाँ पर सेंट लगाया कीजिए। यहाँ पर सेंट लगाइए, छिड़किए और इसको आपस में मिला दीजिए। हो सके तो इत्र खरीद लीजिए। इत्र जो होता है और सेंट दो अलग अलग चीज़ें होती है। इत्र ही सेंट होता है ऐसा नहीं होता, इत्र अलग आता है। इत्र आप लीजिए, उसको लगाइए, ना मिले तो फिर सेंट लगा लीजिए। अपने हाथ को खुशबूदार रखिए, महकाया हुआ रखिए, ठीक है। बाकी भाग्य रेखा तो देखो इसकी भी बहुत ही डामाडोल हो रखी है और इस हाथ में है बहुत सारी राहु रेखाएं। ये पूरा ये जो कट 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 लग रहे हैं ना, ये सब राहु रेखाएं कहलाती हैं। अड़चनें आती होंगी कामों के अंदर, एक बार में काम नहीं बनता ऐसे व्यक्ति का। हृदय रेखा तो लंबी है, हार्ट तो बड़ा है, दूसरे के लिए करने के लिए तैयार भी रहते हैं ऐसे लोग एकदम से। पर धीरे धीरे चल के देखो आपकी हार्ट लाइन जो है, अगर तस्वीर को सत्य माने तो ये देखो फीकी हो गई है ना, यहाँ पर डार्क है, यहाँ आगे जाके फीकी हो गई। अपना हार्ट का ना थोड़ा ध्यान रखना, इधर हार्ट का ध्यान रखना, नहीं तो कुछ परेशान जैसे कहते हैं ना व्यक्ति, मन से परेशान, मन से दुखी, वो वाली स्थिति बन रही है। ये भी एक अच्छा साइन नहीं बन रहा है, यहाँ पर बिल्कुल फीका फीका हो रहा है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखिएगा और इसके अलावा कुछ भी पूछना हो तो मेरे नंबर पर मैसेज कीजिएगा। मैं व्हाट्सएप पे बाद में बिल्कुल जवाब देती हूँ, हर एक का जवाब देती हूँ, ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।